अनुसूचित जाति जनजाति के हक के लिए, उनकी रक्षा के लिए जो एक्ट बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया, आज उसको कमजोर करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आरक्षण को निजीकरण करके बड़ी चतुराई से भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर किया है। अगर कोई आके मुझे पीट देगा या प्रताड़ना मेरी करेगा या अपशब्द बोलेगा तो मैं 10 आदमी कहां से लाऊंगा। मैं आने वाले 2024 में जो भी सरकार आती है तुरंत अध्यादेश पास करके अनुसूचित जाति जनजाति की रक्षा के लिए जो एक्ट बना हुआ है उसको फिर से उसी तरह से कड़ा बनाया जाए ताकि हमारी रक्षा हो सके। आज जो दलित की राजनीति जो देश में है, खासकर बिहार में बहुजन की राजनीति, दलित की राजनीति है, वो मृतप्राय हो गई है। जमुई में अर्चना रविदास ने चुनाव लड़ा, उसके पति एक यादव समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति की सीट पे वो लड़ गई। अब वो अगर वो जीतती हैं तो कौन सांसद होगा? उनके पति सारी चीज़ उनके देखभाल करते हैं। या किसी तरह की आपराधिक घटना उसके साथ घटती है तो क्या वो 10 आदमी को लाया जाएगा? कि कमज़ोर है दलित समाज, इसलिए इस पर अटैक करते रहो। तो जब तक हमारी एकता नहीं होगी, दलित समाज फिर से एक नहीं होगा। अब पहले क्या था ना, पहले दलित समाज एक हुआ करता था, सांसद हैं, विधायक हैं और बिहार में जाने वाले लोग हैं, लेकिन कोई भी इस पर आवाज़ नहीं उठा रहा। तो ये अफसोसजनक बात है बिहार के पासवान समाज को, बिहार के रविदास समाज को, मुसहर समाज को, पासी समाज को कि आप एक होइए। एक होंगे, दलित समाज एक हो जाएगा फिर से, तो वो आक्रमण शायद ना हो पाए। श्याम भवी चौधरी, एक भूमिहार समाज में उसकी शादी हुई है, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे कौन सांसद बनेगा? सांसद बनेगी तो वो, लेकिन सारा कंट्रोल उनके पति और किशोर कुणाल जी। आरक्षण पे प्रहार बहुत ही चतुराई से किया जा रहा है निजीकरण के माध्यम से, कि जब 168 सांसदों को निलंबित करके जो नियम पास किए गए, वो क्या नियम थे? हक अधिकार जो बचने के लिए लोगों को दिया गया है, अपने आप को बचाने के लिए, अगर आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा और वो बिल्कुल वो पुलिस के हाथ में चल जाएगा। तो आगे आने वाले समय में जो हिस्सेदारी मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। तो निजीकरण जब हो जाएगा तो स्वाभाविक है वहाँ नौकरियाँ उस हिसाब से नहीं निकलेगी। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो आरक्षण वहाँ खुद ब खुद मारा गया। अभी 5वें और 6ठे चरण का चुनाव बचा हुआ है, अगर इनको नहीं रोका गया और ये फिर से वापस आ गए तो जो भी हक और जो थोड़ा बहुत जो हिस्सेदारी मिल रहा था वो भी खत्म भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर दिया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC/ST मामले को लेकर एक फैसला सुनाया और कहा कि SC/ST एक्ट तभी लागू हो सकता है जब आरोपी सार्वजनिक तौर पर अपराध करे। दरअसल ये पेपर की कटिंग है जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि सार्वजनिक टिप्पणी पर ही SC/ST एक्ट जो है वो लागू हो सकता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी दलित महादलित के साथ बंद कमरे में मारपीट करे, गाली गलौज करे, तब भी उस व्यक्ति पर SC/ST का मामला दर्ज नहीं हो सकता है जब तक कि वो सार्वजनिक तौर पर नहीं करे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिहार कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य पासवान, दलित समाज से आते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक सार्वजनिक तौर पर किसी दलित महादलित को गाली गलौज, मारपीट या कोई अपराध नहीं किया गया तब तक SC/ST का मामला दर्ज नहीं हो सकता है। देखिए, ये पहली बार कोई नहीं है कि न्यायपालिका के द्वारा प्रहार किया गया है अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट पर। ये दूसरी दफ़ा हो रहा है और ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि देश की न्यायपालिका बार बार अनुसूचित जाति और जनजाति पर इस तरह से प्रहार कर रही है कि जो हमारे हक के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के हक के लिए, उनकी रक्षा के लिए जो एक्ट बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया, आज उसको कमज़ोर करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। पिछली बार किया गया था तो सरकार को देश के अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के दबाव में अध्यादेश लाना पड़ा था। तो मैं आपके माध्यम से फिर कहूँगा कि अगर ये सरकार या केंद्र में अभी आने वाले 2024 में जो भी सरकार आती है तुरंत अध्यादेश पास करके अनुसूचित जाति जनजाति की रक्षा के लिए जो एक्ट बना हुआ है उसको फिर से उसी तरह से कड़ा बनाया जाए ताकि हमारी रक्षा हो सके। अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अगर कोई आके मुझे पीट देगा या प्रताड़ना मेरी करेगा या अपशब्द बोलेगा तो मैं 10 आदमी कहाँ से लाऊंगा? ये तो सोचने की बात है। न्यायपालिका में जो लोग बैठे हैं, जो सम्मानित जज जो बैठे हैं, उनको सोचने की बात है। जो बड़े जो लोग विधायिका में जो लोग बैठे हैं जिनको अध्यादेश लाना चाहिए, उनको ये सोचने की बात है कि ये वाकयात कभी भी अब किसी के साथ हो सकता है। किसी भी बड़े लीडर, छोटे व्यक्ति, किसी के साथ भी अगर बंद कमरे में कोई प्रताड़ना होता है, कोई अपशब्द उसके साथ किया जाता है या किसी तरह की आपराधिक घटना उसके साथ घटती है तो क्या वो 10 आदमी को लाया जाएगा या 10 आदमी कहा जाएगा कि 10 आदमी के बीच चलिए तब मैं केस करूंगा आप पर या तब मुझे न्याय मिलेगा? तो ये बहुत ही हास्यास्पद है और ये कमज़ोर करने के लिए एक कड़ी में जो न्यायपालिका के द्वारा किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसको सही करने के लिए विधायिका को
अध्यादेश तुरंत लाना चाहिए, जल्द से जल्द लाना चाहिए, ताकि ये अनुसूचित जाति और जनजाति की रक्षा पूरे देश में हो सके ढंग से। पासवान जी, इस देश की राजनीति में दलित राजनीति एक अलग स्थान रखती है और महत्वपूर्ण होती है हर एक दल के लिए। आज की तारीख में चाहे वो केंद्र सरकार की बात कर ली जाए, अपोजिशन की बात करी जाए, कई बड़े दलित चेहरे हैं। बिहार में भी कई दलित चेहरे हैं, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो। अब तक उन नेताओं की तरफ से इस पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया गया है। तो ये एक सवाल है कि भाई अगर ये दलित महादलित के हित में नहीं है, जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, तो फिर आवाज़ें क्यों नहीं उठ रही है? बिल्कुल, आपका कहना ये 100% सही है। खासकर बिहार से, हम चूँकि बिहार से आते हैं, तो आज़ादी के बाद अगर देखेंगे तो बिहार ने जाने माने दलितों के नेताओं दिए देश को। अब नाम लेना अभी उचित नहीं होगा, लेकिन इतने लोगों के होने के बाद भी, और आज भी कितने लोग हैं जो सांसद हैं, विधायक हैं और बिहार में जाने माने लोग हैं, लेकिन कोई भी इस पर आवाज़ नहीं उठा रहा। तो ये अफसोसजनक बात है। और मुझे लगता है कि आज जो दलित की राजनीति जो देश में है, खासकर बिहार में बहुजन की राजनीति, दलित की राजनीति है, वो मृतप्राय हो गई है। उसे जागृत करने के लिए और जगाने की ज़रूरत है। और ये सब चीज़ इसलिए हो रहा है अभी, क्यों न्यायपालिका का प्रहार बार बार क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि बड़े तौर पे जो हमारे दलित समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपनी बात को मुखरता से शायद मुझे लगता है कि नहीं रख पा रहे हैं। तो तभी तो कमज़ोर लोग समझ रहे हैं कि कमज़ोर है दलित समाज, इसलिए इस पर अटैक करते रहो। तो जब तक हमारी एकता नहीं होगी, दलित समाज फिर से एक नहीं होगा। अब पहले क्या था ना, पहले दलित समाज एक हुआ करता था। तो जैसे जैसे राजनीति आगे बढ़ी, अलग अलग जातियों में हम बट गए। चाहे वो बिहार का रविदास समाज हो, उसके अलग नेता हो गए। बिहार में पासवान समाज का अलग नेता लोग हो गए, मुसहर समाज का, या और भी जो जातियां हैं उसके सबके अलग अलग नेता हो गए। तो एका नहीं रहा। एका अब, और जब बट नेचुरल है, स्वाभाविक है, जब आप एक नहीं है, एकता आप में नहीं है, तो कोई भी आप पर आक्रमण आसानी से कर सकता है। और वही अगर आप एक होंगे, दलित समाज एक हो जाएगा फिर से, तो वो आक्रमण शायद ना हो पाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से फिर एक बार कहना चाहता हूँ बिहार के पासवान समाज को, बिहार के रविदास समाज को, मुसहर समाज को, पासी समाज को, कि आप एक होइए और एक संगठन, एक छतरी के नीचे आइए। अगर आप नहीं आएंगे तो जिस तरह से आप पर बार बार आक्रमण हो रहा है, वो लगातार बढ़ता रहेगा। और जो थोड़ा बहुत हक आपको मिल रहा है, वो भी आगे नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से आज अलग अलग तरीके से आक्रमण किया जा रहा है, दलितों की हकमारी की जा रही है, वो मतलब अभी देखिए, जैसे चुनाव जैसे हुआ, चुनाव में किस तरह से जमुई में अर्चना रविदास ने चुनाव लड़ा। उसके पति एक यादव समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति की सीट पे वो लड़ गई। अब वो अगर वो जीतती हैं तो कौन सांसद होगा? उनके पति सारी चीज़ उनके देखभाल करते हैं। श्याम भवी चौधरी, एक भूमियार समाज में उसकी शादी हुई है, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे कौन सांसद बनेगा? सांसद बनेगी तो वो, लेकिन सारा कंट्रोल उनके पति और किशोर कुणाल जी, जो जाने माने हैं बिहार के, जो हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो वो किसके पास जाएगा? तो इस तरह से हकमारी और हिस्सेदारी हमारी ख़त्म हो रही है। और अभी अगर लोगों ने अपनी आवाज़ को नहीं उठाया, एक नहीं एकत्रित नहीं हुए, तो आगे आने वाले समय में जो हिस्सेदारी मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। सवाल ये भी उठता आज की तारीख में, चूंकि जब दलित की बात हो रही है, तो मुझे याद है 2015 का विधानसभा चुनाव, जब लालू प्रसाद यादव हो या फिर बाकी उनके सहयोगी दल के नेता हो, आरक्षण को लेकर एक माहौल बनाया। जब मोहन भागवत का एक बयान को तर्क देते हुए, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान हुआ था। आज की तारीख में जब लोकसभा का चुनाव हो रहे हैं, 5 चरण के हो गए, 6ठे चरण के लिए कल मतदान होंगे, तब भी आरक्षण का मुद्दा बनाया जा रहा है। तो लगता है कि भाई जो फायदा विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी को 15 में हुआ था, 24 में भी हो सकता है। देखिए, लोगों में एकजुटता तो डेफिनेटली आई है और लोग इस पर मुखर होकर अब बोलना शुरू किए हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी और इसमें ज़रूरत है मुखरता से लोगों को आगे आने के लिए और वोट इस सरकार के खिलाफ करने के लिए। क्योंकि आरक्षण कहा जाता है ना कि जब ये सरकार वापस 2024 में आ जाएगी तो आरक्षण पे प्रहार और होगा या संविधान बदला जाएगा। तो हमारा ये मानना कुछ अलग है इन सब चीज़ों से, कि ऑलरेडी आरक्षण पे प्रहार बहुत ही चतुराई से किया जा रहा है निजीकरण के माध्यम से। जितनी भी सरकारी कंपनियाँ थी, जैसे रेलवेज था जिससे बड़ी संख्या में नौकरियाँ निकलती थी, और जो पब्लिक PSU से जहाँ से बड़ी संख्या में नौकरियाँ निकलती थी, सबको निजीकरण कर दिया गया। तो निजीकरण जब हो जाएगा तो स्वाभाविक है वहाँ नौकरियाँ उस हिसाब से नहीं निकलेगी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। तो आरक्षण वहाँ खुद ब खुद मारा गया। और आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि संघ लोक सेवा आयोग में बहुत सारी नौकरियाँ ऐसी हैं जो बिना आरक्षण को फॉलो किए हुए लेटरल एंट्री पे किया जा रहा है। तो आरक्षण तो वहाँ मारा गया, अपने हिसाब से अपने लोगों को वो
समाहित कर रहे हैं सिस्टम में। तो आरक्षण को निजीकरण करके बड़ी चतुराई से भारतीय जनता पार्टी ने कमज़ोर किया है। और जहाँ तक संविधान को बदलने की बात है तो संविधान को तो ऑलरेडी ये लोग बदल रहे हैं, जब मन कर रहा है, जैसा लॉ चाह रहा है वैसा पास करा रहे हैं वो लोग। अभी देखिए लोगों को, बिहार के लोगों को, देश के लोगों को, देश के युवाओं को जो एक नैरेटिव जो बिका हुआ मीडिया आज का है, जो सेट करता है, उस नैरेटिव से बाहर निकल के लोगों को पता करना चाहिए कि जब 168 सांसदों को निलंबित करके जो नियम पास किए गए वो क्या नियम थे। और अगर वो अभी 2024 में इनकी सरकार फिर से बन गई तो बिल्कुल ही एक वो जो नियम एक्टिव हो जाएगा तो पुलिसिया राज देश में आ जाएगा। और आप जो आईपीसी में जो हक अधिकार जो बचने के लिए लोगों को दिया गया है, अपने आप को बचाने के लिए, अगर आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा और वो बिल्कुल वो पुलिस के हाथ में चल जाएगा। तो लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि कौन कौन से नियम ये सरकार पास कर रही है। और जिस तरह से पूरे देश में प्रताड़ना और शोषण हो रहा है, मुझे लगता है कि दलित समाज को, पिछड़ा समाज को और मुखरता से आगे आनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए अभी कुछ दिनों पहले की बात है, राजस्थान के किरौली में एक मूक बधिर दलित बच्ची का बलात्कार कर दिया गया, उसे जला दिया गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये एज अ समाज भी हमको ये शर्म करना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात क्यों हो रही है। और किसी ने एक बयान नहीं दिया। उसी तरह से फिर उत्तराखंड के टिहरी में चलेंगे हम लोग तो वहाँ पे एक दलित समाज का बच्चा कुर्सी पे बैठ के खाना खा रहा था, उसे इतना पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। राजस्थान में मोच को रख लिया, उसकी हत्या कर दी गई। आप पूरे देश ने देखा है किस तरह से एक आदिवासी के देह पे किस तरह से पेशाब किया गया। और घोड़ी पे चल करके मध्य प्रदेश में ही एक आदमी अपनी बारात जा रहा था तो घोड़ी से उतार के उसे बुरी तरह से पीटा गया। उन्नाव में देखिए किस तरह से हमारी एक बेटी का बलात्कार किया गया, उसे जला दिया गया। तो पूरे देश में इस तरह का प्रताड़ना लगातार हो रहा है और लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो अगर इनको अभी 5वें और 6ठे चरण का चुनाव बचा हुआ है, अगर इनको नहीं रोका गया और ये फिर से वापस आ गए तो जो भी हक और जो थोड़ा बहुत हिस्सेदारी मिल रहा था वो भी खत्म भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर दिया जाएगा। पासवान हैं और इन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया जिसमें जज साहब ये कहते हैं कि SC/ST का मामला तभी लगेगा जब तक आरोपी सार्वजनिक तौर पर अपराध नहीं करेगा। मतलब कि अगर किसी दलित महादलित के घर में घुसकर कोई व्यक्ति मारपीट करता है, उसके साथ अपशब्द दुर्व्यवहार करता है, तब उस पर SC/ST का मामला दर्ज नहीं होता। चूंकि घर में घुसेगा तो फिर सार्वजनिक रह नहीं जाता है, वहाँ पे हो सकता है कि वो अकेले हो या फिर 1-2 लोग हों। जब तक चौक चौराहे पर किसी दलित महादलित के साथ अत्याचार ना हो, मारपीट ना हो, तब तक जो है SC/ST का मामला दर्ज नहीं हो सकता। और इस फैसले पर कई बड़े सवाल हैं। हालांकि तमाम जो दलित नेता हैं, चाहे वो बिहार के हो, देश के अलग अलग राज्य के हो, वो पूरी तरीके से इस पूरे मामले को लेकर मौन है। 5 चरण के मतदान, 6ठे चरण, 7वें चरण, जनता भी तय कर ली है कि आखिर करना क्या है। संविधान को लेकर भी एक माहौल बना है। विपक्षी पार्टियों ने जो माहौल बनाया कि अगर ये लोग आएंगे, नरेंद्र मोदी की वापसी होगी तो फिर संविधान जो है वो बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। 2015 में परिस्थिति बनी थी विधानसभा चुनाव में, जिसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये नुकसान संभवतः हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। कई जगहों पर वोट परसेंट कम होना, लोगों के बीच नाराजगी, दलित महादलित बस्तियों में जो क्रेज था नरेंद्र मोदी या फिर भाजपा के नेताओं का, वो कम होना कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है। सहयोग विजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।